तो आज तारीख है 14 सितंबर, और 14 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि गुजरात के मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है उनका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है, पहला विजय रूपाणी, दूसरा प्रमोद सावंत, तीसरा शिवराज सिंह और चौथा मनोहर लाल। तो इसका सही आंसर है पहला, विजय रूपाणी। विजय रूपाणी ने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वहां पे भूपेंद्र पटेल को नया सीएम बना दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थापित है। इसके ऑप्शन है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा और चौथा हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है 3, हरियाणा। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में है, जो वहां की वीर शिखागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेस्ट विलेज फॉर टूरिज्म जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है कहां पर स्थित है। इसके ऑप्शन है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा मेघालय और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है चौथा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के लाडपुरा गांव को यूएन के द्वारा, यूएन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा बेस्ट पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूएस ओपन को जीतने वाली पहली यूके वुमेन कौन बनी है। इसके ऑप्शन है, सिमोना, दूसरा रेवरिन, तीसरा एमा और चौथा गिब्सन। तो इसका सही आंसर है चौथा, एमा। एमा जो केवल 18 साल की हैं, वह यूएस ओपन को जीतने वाली पहली यूके की महिला बन गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मिशन शुरू किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला नरोत्तम मिश्रा, दूसरा अमित शाह, तीसरा अनुराग ठाकुर और चौथा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही आंसर है चौथा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा तेलंगाना में हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मिशन शुरू किया गया है, जिसके द्वारा 16 अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा, जिनमें ड्रोन के माध्यम से लोगों को दवाएं पहुंचाई जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर किस देश ने IAEA के द्वारा सर्विलेंस को अलाउ कर दिया है। इसके ऑप्शन है, पहला ईरान, दूसरा इराक, तीसरा सऊदी अरेबिया और चौथा सर्बिया। तो इसका सही आंसर है पहला, ईरान। ईरान जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर सर्विलेंस को अपने देश में रोक रखा गया था, हाल ही में उसके द्वारा शुरू कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला रवीश कुमार, दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी, तीसरा S जयशंकर और चौथा राजेश्वर दयाल। तो इसका सही आंसर है सेकंड, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किताब का हाल ही में विमोचन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरदार धाम भवन जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, वह कहां पर स्थित है। इसके ऑप्शन है, पहला बामोर, दूसरा तिरुवनंतपुरम, तीसरा गुवाहाटी और चौथा अहमदाबाद। इसका सही आंसर है चौथा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार धाम भवन को इनॉग्रेट किया गया है, जो कि वहां के लड़के लड़कियों के रहने के लिए एक हॉस्टल की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, नेट ग्रिड स्कीम किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है, पहला क्रिमिनल डाटा, दूसरा फ्री इंटरनेट, तीसरा स्किल इंप्रूवमेंट और चौथा स्पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर है पहला, क्रिमिनल डाटा। देश के अन्य अन्य थानों में जितना भी क्रिमिनल का डाटा है, या हमारी जो एपेक्स एजेंसीज हैं, चाहे रॉ की बात कर लें चाहे NIA की, उनके पास में क्रिमिनल का जितना भी डाटा है, सारे डाटे को मिला के एक डाटाबेस बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नेट ग्रिड। हालांकि नेट ग्रिड को लॉन्च 2009 में किया गया था, बट अभी इसको पूर्णता रूप से प्रतिपादित किया जा चुका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किस देश के द्वारा किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला उत्तर कोरिया, दूसरा रशिया, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो इसका सही आंसर है तीसरा, चीन। चीन ने हाल ही में अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस तारीख को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, पहला 8 सितंबर, दूसरा 9 सितंबर, तीसरा 10 सितंबर और चौथा 11 सितंबर। तो इसका सही आंसर है तीसरा, 10 सितंबर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इंटरनेशनली मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी किस देश के द्वारा जारी की गई है। इसके ऑप्शन है, पहला वियतनाम, दूसरा हैनोई, तीसरा साउथ कोरिया और चौथा लेबनान। तो इसका सही आंसर है तीसरा, साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया ने हाल ही में अपनी सिलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी का गठन किया है और इसको रेगुलेशन में भी ला दिया गया है वहां। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जापान एवं वियतनाम के बीच किस चीज को लेकर पहली बार एक समझौता हुआ है जो कि हाल ही में खबरों में है। इसके ऑप्शन है पहला डिफेंस, दूसरा ट्रेड, तीसरा कल्चर और चौथा न्यूक्लियर। तो इसका सही आंसर है पहला डिफेंस। जापान और वियतनाम के बीच में पहली बार डिफेंस को लेके कोई ट्रीटी हुई है, जिसको लेके चीन हालांकि बहुत ज्यादा सख्त में बना हुआ है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में उसको अपनी ताकत कमजोर होती दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट एंड टर्मिनल ऑपरेशन के लिए डीपी वर्ल्ड कंपनी द्वारा कहां पोर्ट बनाया जा रहा है। इसके ऑप्शन है पहला कर्नाटका, दूसरा केरला, तीसरा गुजरात और चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है चौथा तमिलनाडु। तकरीबन 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के द्वारा डीपी वर्ल्ड इस टर्मिनल को तमिलनाडु में बना रही है। और बाय द वे बात करें तो इसने पहले भी चेन्नई कंटेनर्स टर्मिनल भी तमिलनाडु में बनाया हुआ है। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि 9/11 को हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं। इसके ऑप्शन है पहला 10 साल, दूसरा 15 साल, तीसरा 20 साल और चौथा 25 साल। तो इसका सही आंसर है तीसरा 20 साल। 9/11 घटना जिसमें वर्ल्ड सेंटर्स में प्लेन्स टकरा दिए गए थे आतंकवादी संगठनों को द्वारा, उस घटना को आज पूरे 20 साल हो गए हैं। तो आज 14 सितंबर से जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर में बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।